के तरह प्रभु के लोगों के साथ मेल मिलाप करो। फिर 17 अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में चालाक मत बनो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही बुद्धि है, मेरी ही ज्ञान है। बाइबल कहता है कि अपने नजरों में बुद्धिमान ना बनो। फिर बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। कितनी सुंदर बात करता है प्रभु का वचन कि जो बात सबके लिए अच्छी हो वही काम किया करो, ना कि हम खुद के लिए कुछ चीजों को करें। नहीं प्रभु, तेरे इस मंडली में सबके लिए यही भला का काम है, मैं यही सेवा काम करूंगा। नहीं प्रभु, इस मंडली में यही चीजें अच्छी है, मैं ये काम करूंगा। प्रभु, बाहर की सेवकाई के लिए प्रभु यही सेवा अच्छा है, मैं यही करूंगा। जो सबको भाता है, जो परमेश्वर के लोग बढ़ते जाए, आपका जीवन को देखकर, आपकी आत्मिकता को देखकर वैसा कार्य करो, एक मन एक आत्मा होकर। तब हम प्रभु के संगति में, प्रभु के कामों में हम बढ़ पाएंगे। आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उनसे एक रिश्ता रखिए। जब तक आप प्रभु के साथ एक आपका रिश्ता नहीं बढ़ेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 गया, 25 जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30 तक चला जाएगा। आपका जीवन जैसे का वैसे ही है, उसे पढ़ो। इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कलीसिया में हम क्या करते हैं, हम कई लोगों को वचन देने से पहले हम क्यों बार बार पुराने लोगों को ही खड़ा करना पड़ता है? क्यों बार बार? क्योंकि जो नए लोग हैं, उनको हम नया नहीं कहेंगे। जो लोग आते हैं वो एक वचन को क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मतलब हम घर में नहीं पढ़ते। घर में जब तक कुछ चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं, उसको नहीं जानेंगे, तो आप एक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको जानो, उसको पढ़ो, अपना मन को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखो। यीशु ने रखा था परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्रभु के दास लोगों ने अपना सारा रिश्ता रखा था। अब प्रभु आज कहता है ये 2024 में हम बहुत सारे संगति कर चुके हैं, हम बहुत सारे रिश्ता कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होना सबसे जरूरी है। उपवास में हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें? बाइबल कहता है कि परमेश्वर किस तरह से उपवास चाहता है। अपने आप को झाओं की तरह झुकाओ, पेट को नहीं मगर मन को खाली करो। अब जब मन को खाली करके प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपके लिए एक रास्ता दिखाएगा। क्यों निन्वे पर प्रभु ने दया किया? क्यों निन्वे जैसा शहर जो हमेशा व्यभिचार और हमेशा बुराइयों से भरा हुआ था, क्यों परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को बदल दी? क्योंकि वहाँ के लोगों ने सही रीति से पछतावा किया, अपने आप को तोड़ा। बाइबल कहता है परमेश्वर ने इच्छाओं को बदली। आज चाहता है कि प्रभु हमारे प्रति भी जब इच्छा को बदलने के लिए, तो अपने आप को तैयार करो, अपने आप को एक मन होकर प्रभु की सेवा करो। यीशु ने मार्कुस 16 अध्याय में कहा, तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सब लोगों को एक करो, सब लोगों को एक तैयार करो। मेरे लोग जब इकट्ठे होंगे तब मेरा दिन निकट है। हम सब जब इकट्ठे होंगे, एक मन होंगे, एक आत्मा होंगे, एक रूह होंगे, तब परमेश्वर हम सबों को इकट्ठा कर कर तब उसके द्वितीय आगमन हमारे पास निकट है। अब अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। आप ये मत सोचो कि अभी अंत के दिनों में आएगा। आप सोचो जब सब कुछ सही होने लगेगा, विवाह होने लगेंगे, खाते पीते रहेंगे, समस्या कुछ नहीं है, सब खुशी है, तो आप समझो कि उस समय ही यीशु आएगा। जब महामारी में जब देखा कि कोरोना आ रहा, मैं समझ गया कि ये प्रभु का एक चिन्ह है। जब शांति होने लगेगा, थोड़ा शांति है, विवाह हो रहा, लोग नाच रहे, खुश हो रहे, तो मुझे अब भी डर लग रहा कहीं अब भी ना आ जाए, क्योंकि सब शांत है। मैं जब सुनूंगा मारपीट हो रहा, झगड़ा हो रहा, तो मैं भी बेफिक्र रहूँगा, कुछ नहीं होगा, ये तो चिन्ह है। जब सामान्य है, जब सब कुछ नॉर्मल है, तब प्रभु आने का चिन्ह है। तो हम जब एकत्र मन होकर जब प्रभु की सेवा करते हैं, तो हम प्रभु के पीछे जाना चाहिए। धन लोभ तो हो जाएगा, संसार की अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी, सुंदर सुंदर वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस पर विश्वास करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होंगे, वो बने रहेंगे सर्वदा। वो यहाँ भी बने रहेंगे और जब इस शरीर को छोड़कर वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी बने रहेंगे। आज हम किस तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हमारा एक ही चीज है, चलो हम आए, मांगे, चाय पिए, मिले जुले, बस उतना ही? क्या हम पवित्र आत्मा के लिए कभी अभिलाषा नहीं हो पाएंगे? क्या उस आशा को लेकर नहीं बैठे, प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि तेरे दर्शनों को देखूं, मैं भी चाहता हूँ कि तेरे आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलूं, मैं भी चाहता हूँ कि तेरे आत्मिकता में बढ़कर इस वचनों को पढ़ूं, मैं भी चाहता हूँ कि आत्मा में भरकर सेवकाई में आगे बढ़ूं, मैं भी चाहता हूँ तेरी आत्मा मुझे लीड करे, तेरी आत्मा बताए कि यहाँ जाना है, तेरी आत्मा बताए कि मुझे वहाँ जाना है। प्रभु मैं भी चाहता हूँ,
जब इस चाहत को रखेंगे तो प्रभु आपको आगे ठेलेगा। आप जब चाहेंगे कि मेरा घर ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा पैसा मिल जाए, मेरा कर्ज दूर हो जाए, आप उसमें तक रहेंगे तो वही तक ही परमेश्वर आपको रखेगा। परमेश्वर कहता है कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम संसार की चीजों मांगोगे तो मैं तुम्हें संसार तक ही प्रेम रखूंगा। संसार तक ही प्रभु हमें प्रेम रखेगा। तुम मुझे आत्मिकता का वरदान मांगोगे तो मैं तुम्हें इस संसार में भी प्रेम करूंगा, और तुम इस संसार को छोड़कर पर मेरे पास भी आओगे, वहां भी तुम्हें प्रेम करूंगा। क्योंकि ये भला परमेश्वर है और वो संगति रखता है, हम सबों के साथ बात करता है। एक दूसरे को हमें सुधारना चाहिए। कुछ वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। रोमन क्या कहता है, देखते हैं इस वचन को द्वारा।